हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि सम्राट चौधरी ने बिहार के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। सौगात कहाँ दी है? जितने पद खाली थे उसको कैलकुलेट करके, उसकी गणना करके बहाली निकालना था। जैसे TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, TRE 3 हुआ, उस तरह से बहाली करनी थी आपको। असल में सरकार इस TRE 4 को कम्प्लीटली पंचवर्षीय योजना बनाना चाहती है। आप केवल स्टूडेंट और यूथ को झूठ बोल रहे हैं, तारीख पे तारीख आप बता रहे हैं और ठोस बहाली का कैलेंडर आप जारी नहीं कर रहे हैं। एक तो ये संकट है। दूसरा संकट है कि बिहार के अंदर रोज़गार के बारे में सरकार ने जो वायदे किए, उन वायदों का क्या हुआ? 6 महीने में आपने क्या रणनीति बनाई? कहाँ पे कितना रोज़गार का अवसर आपने पैदा किया? इसका कोई जायजा सरकार नहीं दे रही है। केवल महिमा मंडन खुद का, केवल झूठे आश्वासन। अभी घोषणा सरकार कर देगी, 20 दिन बाद अखबार से गायब हो जाएंगे, फिर छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि कब करेंगे। यही तो हो रहा है। कल आप लोग भी एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं TRE 4 को लेकर। आइसा और RYA करेगा, छात्र संगठन दो हैं, दोनों लोग आंदोलन करेंगे। कल करेंगे, परसों करेंगे। और देखिए, स्टूडेंट और यूथ का, नए जनरेशन का इस सरकार से मोह भंग हो चुका है। लोग हर मुद्दे को लेकर के संघर्ष करना चाहते हैं। वो चाहे नीट का सवाल हो, नीट का जो पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी का मसला हो, बिहार में TRE 4 की बहाली हो, या हर तरह के आंदोलन को जिस तरीके से कुचला जा रहा है, लाठियां चल रही है, इसके खिलाफ स्टूडेंट यूथ में एक बड़ा आक्रोश है और ये तो आंदोलन चलता रहेगा। इन सब के बीच आप जिस तरीके से फिलहाल शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। शिक्षक परेशान है, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। उस पर भी कल सम्राट चौधरी ने एक अपना बयान दे ही दिया है। सम्राट चौधरी बयान दे दें तो बयानवीर तो ये लोग हैं। मोदी जी बयान दे देते हैं तो बयानवीर तो हैं, लेकिन उसको ज़मीन पे लागू कौन कर रहा है? अभी तक जिन टीचरों से 3 जिलों का विकल्प मांगा गया, 6 जिलों का विकल्प मांगा गया, उनको आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है। TRE 3 के जो टीचर हैं, उनके लिए आपने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। सदन में आपने कहा कि नहीं, TRE 3 के टीचर्स को भी हम ट्रांसफ़र का मौका देंगे, जल्द देने जा रहे हैं। जल्द का क्या मतलब है? अब फरवरी से लेकर के मई ख़त्म होने जा रहा है, तो कहाँ आपने जल्द किया? कुछ तो नहीं किया। तो ये सरकार शिक्षा विभाग को चलाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जो शिक्षा मंत्री हैं वो झाड़ फूक में लगे हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम कह दे रहे हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, वो पूजा पाठ से नहीं सुधरने वाला है। उसमें ठोस काम करना होगा, ठोस वायदे को पूरा करना होगा। क्या लगता है TRE 4 वाला जो स्टेटमेंट कल मिला है वो जल्द से जल्द? अब हमें तो लग रहा है कि सरकार से कुछ होना जाना नहीं है, तो हमें लगने नहीं लगने से तो कुछ होगा नहीं। सरकार को TRE 4 की बहाली, डोमिसाइल की जो बात सरकार ने स्वीकार किया था, उसके साथ बहाली हो। सरकार ने कहा था कि 26,000 कंप्यूटर टीचर के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। लाखों जो कंप्यूटर टीचर हैं वो डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। तो आप 26,000 पदों पर तो बहाली निकालेंगे, क्योंकि इसके बाद अगले साल तो फिर और टीचर रिटायर करेंगे, तो शिक्षकों के पद तो खाली होते जाएंगे। तो इसलिए अभी जो सरकार ने संख्या लिया है, आप कैप मत बनाइए कि हम 20,000 ही बहाली करेंगे। 20,000 संख्या कहाँ से आया? इससे पहले जो मंत्री जी थे, उन्होंने अचानक से कह दिया कि 25,000 से ज़्यादा बहाली करेंगे, 25,000 से कम नहीं करेंगे। क्या मतलब है? कहाँ से ये संख्या आ रहा है? तो ये सारी परीक्षाओं में अपारदर्शिता, परीक्षा के वजह तलाशने में अपारदर्शिता, कितने पदों पर बहाली करेंगे, कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं है। ये केवल बिहार के नौजवानों के साथ छलावा करने वाली सरकार है। इनसे कुछ नहीं होने जा रहा है। देखिए, साफ तौर पर इनकी नाराज़गी दिख रही है, क्योंकि कह रहे हैं जिस तरीके से कल स्टेटमेंट दिया गया और अभ्यर्थियों में खुशी है कि इतनी सारे वैकेंसी निकलेंगे, लेकिन इन सब के बीच देखिए फिर से वाम दल की तरफ से भाकपा माले के विधायक इसे घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सिर्फ बयानवीर हैं, बयान देते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि ये वैकेंसी कब तक निकलती है या फिर सड़कों पर स्टूडेंट फिर से उतरेंगे। कशिश न्यूज़ के लिए पटना, संगीता सिंह।